हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल एके डिजिटल स्टडी 2.5 में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी फार्मूलों को बताऊंगा। इसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। रेड कलर से जो मैं घेरा हूँ उस पर ध्यान देना। नीचे वाले जो भुजा है वह आधार है और 90 डिग्री के एंगल पर जो खींचा गया रेखा है वह लंब है और जो तिरछी रेखा खींची गई वो कर्ण है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे मैं थीटा लिखा हूँ कोण के सामने वाले भुजा हमेशा ही लंब होते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखना, कोण के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होते हैं। 1 नंबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला है। 2 नंबर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 3 नंबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला दोस्तों याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर और आधार बेस। 1 नंबर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इस सब का यूज आगे होगा, मैं बताऊंगा आगे अच्छे से। अभी आप लोगों को सिर्फ फार्मूला अच्छे से याद करना है, जो भी फार्मूला मैं इस वीडियो में दूंगा। h इक्वल टू √100p² प्लस b²। दोस्तों ये चीज़ जो पीछे मैंने बताया था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसे मैंने शॉर्ट वर्ड में लिखा। कर्ण का पहले ही मैंने बता दिया, हाइपोटेन्यूस होता है H फॉर हाइपोटेन्यूस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो ये सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये सब पीछे वाला ही है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये सभी फार्मूले को दोस्तों याद कर लेना, इसी पे मैथ सारे बनेंगे। अगर याद नहीं रहेंगे तो मैथ बनने में थोड़ा कठिनाई होगी। याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। आवश्यक सूत्र, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। दोस्तों साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन थीटा। इसी तरह 2 नंबर में कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। थर्ड में है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। दोस्तों कॉस का उल्टा सेक, इसलिए चौथा नंबर में सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस। कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉसेक। उसी तरह टेन का कॉट, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। 6 में है कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। 7th में है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट का हो गया, कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दोस्तों ये भी फार्मूला है, जब मैं मैथ बताऊंगा तो सभी फार्मूले को बारीकी से बताऊंगा कि कहाँ यूज होगा। अभी सिर्फ आप लोगों को फार्मूला याद कर लेना है। कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। दोस्तों इसे याद कर लेना। सर्वसमीकाय, त्रिकोणमितीय के सर्वसमीकाय 3 फार्मूले हैं दोस्तों। मुख्य सूत्र जो वैसी 3 फार्मूले से इधर बने हैं, जो मुख्य सूत्र से प्राप्त अन्य सूत्र लिखे हुए वो इस तीनों सूत्र से बने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। दूसरा में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों मैं मुख्य सूत्र ही तीनों बोला हूँ, बाकी इसी से बना हुआ है उधर। ओके दोस्तों, आप लोग इतना बना लेंगे।
थीटा उसके नीचे है ना साइन थीटा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे 0। अगर साइन 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जाएगा तो साइन 30 डिग्री जहाँ लिखा उसके नीचे 1/2 लिखा हुआ, इसका मतलब है साइन 30 डिग्री का अगर आपसे मान पूछा जाए तो 1/2 लिखेंगे। अगर साइन 45 डिग्री पूछा जाएगा तो 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों। इसी तरह सभी है। उसी तरह दोस्तों नीचे कॉस 30 डिग्री का मान अगर आपसे पूछा जाए तो √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0। इसी तरह दोस्तों टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सभी के मान पूछे जाएंगे तो आप लोग याद कर लेना। जैसे टेन थीटा अगर पूछा जाए टेन थीटा टेन 45 डिग्री का मान तो टेन 45 डिग्री का मान पूछा जाए तो 1 लिखेंगे। टेन 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो √3 लिखेंगे। इसी तरह दोस्तों सभी है, आप लोग पढ़ लेना। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं नहीं बोलता हूँ यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।